बिल्डर अगर ज़मीन खरीदता है तो इसको ये मालूम होना चाहिए कि आया यहाँ पे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटीज़ में कैसे लेके आऊँगा, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, सेवरेज, ये कैसे मैं लेके आऊँगा। वो जब ज़मीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टर स्टेट से, एलडीए के डायरेक्टर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करके चीफ इंजीनियर और एक्सचेंज के साथ सर्वे सुप्रिटेंडेंट और वहाँ के वेस्ट आता है तो वहाँ के टपेदार से हैंडिंग ओवर कि उसमें बाकी तक कलर करके देंगे, दे लाल बखर है, ये दे मौच है, ये पूरा नक्शा वहाँ पे नोटिफाइड होता है। जो नोटिफिकेशन निकलता है ABCDEF, ठीक है। ये 4000 एकड़ ज़मीन है। उसमें ज़मीन है फॉर एग्जाम्पल 10,000, मगर 4000 पे कलर करके ये देते हैं। ओके। वो नोटिफाइड हुई। ठीक है। उस नोटिफाइड का मतलब ये हुआ कि अब जो यूटिलिटी है गैस, बिजली, पानी, सेवरेज, ये सब इदारा करेगा लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिनकी ज़मीनें हैं वो, और वो स्कीम के अंदर नोटिफाइड हो गई हैं। यस, ओडीसी लेगा। आउटर डेवलपमेंट चार्जेस 234 रुपये हैं, मगर आजकल तो रेट बढ़ गए हैं तो 500 रुपये होनी चाहिए पर स्क्वायर यार्ड्स। उसमें कमिटेड होती है लोगों की ज़मीन, 99 भी होती है, किसी सरकारी इदारे को भी दी हुई होती है, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए, एमिनिटीज़ के लिए किसी से, मगर वो अपना सबसे पहले एक नोटिफाइड के बाद एक रोड मैप बनाता है। ठीक है। रोड मैप बनाने के बाद वो लैंड यूज़ बनाता है। ठीक है। लैंड यूज़ बनाने के बाद फिर वो कहता है कि भाई ये तो हमारी 4000 एकड़ ज़मीन है। अब जिसकी 99 है ज़मीन, या जिसकी फार्म 7 की ज़मीन है, या जो कोई कमेंटेड है या कोई गोट है, तो वो उसी सर्वे के मुताबिक वो रोड के ऊपर से, जो मेरा सर्वे नंबर अगर 4 है दे लाल बकर में, उधर रोड बन भी गया है तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो शिफ्ट हो जाएगी? नहीं, सुने, ये हर अथॉरिटी का अपना एक्ट है और एक्ट 19-20 का फ़र्क होगा। एलडीए का अपना एक्ट है, ठीक है, जो कि सिंध गवर्नमेंट से अप्रूवल होता है। इसी तरीके से एचडीए का भी एक्ट है, एमडीए का भी है, एचडीए का भी है, एसडीए का भी है, और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए लाड़काना का भी है। ठीक है। मगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़मीन दी 2 जगहों पे, 2 देह में, जो नोटिफाइड हुआ ABCDEF, उस पर रोड कॉन्सेप्ट बना, फिर लैंड यूज़ बना। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़मीन भी जो 4000 एकड़ दी थी, उधर से भी कोई रोड गुजरा तो है। उसके अलावा जो अब मेरी प्राइवेट लैंड है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, और आपके किसी मेरे इंटरव्यू में किसी ने ये कहा था कि मोरोसी लैंड अगर कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 के तहत स्टेट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती तो क्या उसका कंपनसेशन मिलेगा? हाँ, पैसे मिलेंगे, उसको गवर्नमेंट देगी, उसके पैसे देगी, ज़मीन देगी। ऐसा नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी वो जो नोटिफाइड हुआ है ABCDEF, जिस पे रोड कॉन्सेप्ट बना है, लैंड यूज बना है, वो एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट करके देगा। अब इसका तरीक़ेकार क्या है? अभी तो ये कहते हैं यार, बस यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है कि एलडी अगर रोड बना रहा होता है, वो कहता है ये मेरी ज़मीन है, वो पूरी स्कीम पे स्टे ले लेता है। अच्छा, जज साहब भी फारिग बैठे हुए हैं, सही है, वो स्टे दे देते हैं। पहली हेयरिंग पे अच्छा वकील होता है, करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लेता है। मेरी जैसा वकील होता है 25 लाख रुपए लेता है, तो वो कहते हैं पहले नोटिस सर्फ होंगे 7 दिन का, फिर कहेंगे 7, वो सामने आए 7 दिन का हमें दे, फिर कोई इलेक्शन आ जाते हैं, कोई हड़ताल आ जाती है, कोई क्या आ जाता है, तो ये कहीं वो काम पूरा हो जाता है। अगर भारी टकरा होता तो पूरी इसकी, अब वो जिसकी ज़मीन 25-50 एकड़ ज़मीन है, उसने पूरी स्कीम पे स्टे लेके बैठ गया। अब वो 4000 एकड़ ज़मीन नो लॉस नो प्रॉफिट पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एलडीए को दी, बंदे बसाने के लिए। हाँ, बंदे को, आबादी को
उसके लिए दी, तो वो तो अब वहीं से उन्होंने 60 गज, 80 गज, 120 गज के प्लानिंग करके बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू KPTR 2020 के हिसाब से 55% रेजिडेंशियल, 5% कमर्शियल एमिनिटीज बना के, एमिनिटीज कमर्शियल ये सब है ने ऑक्शन होते हैं, ठीक है। और ये बेलेडिंग के ज़रिए नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये प्लॉट या फ्लैट या ये लोग बंगले बनाते हैं, अथॉरिटी दे देती है। सही है। मगर जो कमर्शियल और एमिनिटीज होती है, जो ऑक्शन होता है, वो जो पैसा आता है वो 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 4000 एकड़ के लिए डेवलपमेंट के लिए होता है, यूटिलिटीज लाने का पैसा होता है, ठीक है। और उनकी तनख्वाहें या एलडीए का स्टाफ वगैरह जो उनके अखराजात होते हैं वो चलाने के लिए होते हैं। अब जो 6000 एकड़ ज़मीन है तो वो भी बाउंड है कि वो फिर एलडीए से अपने लेआउट डीसी से टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड कराएं, ठीक है। और एलडीए के डीजी से अकॉर्डिंग टू बायोलॉज के साथ KPTR उसका लेआउट अप्रूव कराएं, ठीक है। साथ में ग्राउंड रेट, स्कूल फीस वगैरह के साथ ओडीसी दें। जी जी बिल्कुल। हालांकि देनी चाहिए ओडीसी फुल, मगर बड़ी बड़ी मेहरबानी इन अथॉरिटियों का कि वो 25%, बाकी 3 चेक ले लिए अब 4-4 महीने के। ठीक है। अब हमने कोई स्टे आ गया, हमने 4-4 महीने के वो चेक ही नहीं दिए, तो वो 6000 एकड़ के पैसे ओडीसी के, जो उसको रोड नेटवर्क बनाना है, एक सेवरेज बनानी है, बिजली लाना है, पानी लानी है, वो तो रुक जाते हैं। जाएंगे। दूसरा जो इसने प्लॉट की बिल्डिंग करके बेच दी, उससे जो पैसे आते हैं वो उधर लग जाएंगे कि वो ज़मीन की भी कुछ नॉर्मल फीस पैसे होते हैं जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी अदा करता है। पीछे भी उससे असल चीज़ जो ऑक्शन होता है वो जो पैसे आते हैं उससे इदारा और इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल। अब MDA एक्ट में, KDAD एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो नोटिफाइड एरिया में जो लैंड आएगी वो बाउंड है LDA इसको एडजस्टमेंट और रीएडजस्टमेंट करने का। ठीक है। ये कॉलोनाइजेशन एक्ट के तहत आप बोलेंगे कि अभी तो जुनेद भाई आपने ये बोला कि ये नहीं हो सकती, ये आउट ऑफ स्कीम नहीं हो सकती। अच्छा। आप समझे, अगर जैसे नोटिफाइड है स्कीम पे, ये जो सुरजानी KDA की, मइयो का 25% हिस्सा, जाम चाकरों का 50% हिस्सा, सुरजानी का पूरा, तो दे मइयो का जो हिस्सा है जी, जो दे मइयो का जो हिस्सा है वो नोटिफाइड है, तो उसका उसमें जो सर्वे नंबर आएगा तो वो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। उसी मइयो का 75% हिस्सा है, वो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। जो स्कीम 41 में आ गया, जो 41 में आ गया वो दे मइयो का वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, मइयो का या जाम चौकरा का, जाम चौकरा का, ठीक है। वो तो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। वो इसलिए नहीं होगा, वो कॉलोनाइजेशन एक्ट उस पे लगेगा। 75% दे मइयो का जो, और अगर कल को वो किसी स्कीम में आ गया तो फिर उस पे वो आ गया तो फिर वो नई स्कीम होगी जी। कि उसके साथ शाईशिप लग जाए, ठीक है, माई गाड़ी लग जाए, कोई दूसरी स्कीम बने, तो वही चीज़ इस पे अडॉप्ट होगी। बिल्कुल सही। तो ये आप कंफ्यूजन से दूर कर लें कि नोटिफाइड एरिया के अंदर सर्वे लैंड जो है वो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हो सकती है। MDA एक्ट है,